that is 28 LPA. 28 LPA is the highest package last year. So hi everyone, this is Victor Bhardwaj and welcome back to a new video. तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉलेज रिव्यू नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। जी हाँ, जैसा कि आप लोग थंबनेल एंड टाइटल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो बेसिकली इस कॉलेज रिव्यू में हम लोग इस कॉलेज के बारे में ओवरव्यू देखेंगे कि ये कॉलेज किस टाइप का है, प्लेसमेंट कैसी है, फी स्ट्रक्चर कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, मतलब ओवरऑल हम लोग इस कॉलेज के बारे में आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज अगर आप सोच रहे हो कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे गूगल फॉर्म अपना फिलअप करके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, गूगल फॉर्म जाके आप आराम से फिल करके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। और एल्स अगर आपको कांटेक्ट करना है तो एक कांटेक्ट नंबर भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप कांटेक्ट करके आप इजीली आप कांटेक्ट करके अपने प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकते हो एडमिशन का। तो ये बात होगी। और अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल लाइफ से रिलेटेड कुछ बात करनी है, कुछ काउंसलिंग करवाना हो, कोई न्यू वीडियो चाहिए, कुछ ग्रुप डिस्कशन, या लाइक अभी जो मैं सेमिनार्स लेता हूँ, आप सोच रहे हो कि आपके कॉलेजेस में आके मैं अभी सेमिनार कंडक्ट करूँ, तो ये सारी चीजों के लिए अगर मेरे से कांटेक्ट करना है आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो और अगर आप मेरे इंस्टा पे फॉलो नहीं किए हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे सारी अपडेट दी जाती है सारी चीजों से रिलेटेड। तो ये पूरी बात होगी। अब हम लोग दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो कॉलेज रिव्यू जैसा कि हम लोग आज करेंगे नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू देखते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो ये कॉलेज बेसिकली स्टैब्लिश्ड हुई थी 2001 में, 2001 में ये कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुई। बेसिकली ये कॉलेज वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में अराउंड ये कोलकाता के आसपास में है ये कॉलेज, वेस्ट बंगाल में। अब ये कॉलेज की जो टाइप है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ये। और ये कोर्स की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में, मतलब इंजीनियरिंग के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो ये पूरी ओवरव्यू होगी इस कॉलेज के बारे में। अब अगर आप सोच रहे हो इस कॉलेज में एडमिशन कैसे होगी, तो एडमिशन आपकी 3 प्रोसेस से हो सकती है। पहला है जेई मेंस के थ्रू, दूसरा है वेबजी के थ्रू एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट एडमिशन। तो जेई मेंस और वेबजी के थ्रू आपकी तब एडमिशन होगी जब आपकी एक परसेंटाइल आके जब कट ऑफ आएगी, तो कट ऑफ के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो इस कॉलेज में। अदरवाइज डायरेक्ट एडमिशन अगर आपको लेना है, तो डायरेक्ट एडमिशन का भी प्रोसीजर तो मैंने बता दिया कि कैसे यू कैन टेक डायरेक्ट एडमिशन। डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा कि हाउ यू हैव टू गेट डायरेक्ट एडमिशन। उसका प्रोसेस में आप इनिशिएट करके आप डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसीजर में आ सकते हो। और आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन अगर आपको करवाना है उस गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा, तो उससे आपकी डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी बात होगी मोड ऑफ एडमिशन का। अब हम लोग आते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। अब ये जो कॉलेज है ये कहाँ पे है बेसिकली, अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल तो बहुत बड़ा एरिया, तो वेस्ट बंगाल में बेसिकली ये कॉलेज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट से ये कॉलेज है 15 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हो तो ये बहुत इजीली होगा कि आप एयरपोर्ट से बहुत जल्दी आ जाओगे, बहुत दूर नहीं है, डिस्टेंस काफी सामने है। सियालदह रेलवे स्टेशन जो बहुत फेमस है, वहां से यह है 15 किलोमीटर। एंड द मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म, मोस्ट फेमस रेलवे स्टेशन हावड़ा से ये है 13 किलोमीटर। मतलब मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि ये आसपास में ही है सारे जगहों से। तो ये एक सेंटर पॉइंट हो गया। तो ये बात होगी कनेक्टिविटी के बारे में। अब हम लोग ये आते हैं इस कॉलेज की रैंकिंग, क्योंकि यार किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी रैंकिंग जानना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वो रैंकिंग कैसी है, कॉलेज का क्या सब कुछ है। तो रैंकिंग की अगर बात की जाए तो इस कॉलेज की रैंकिंग है 201 से 250 NIRF रैंकिंग, मतलब NIRF रैंकिंग 201 से 250 तक है। और मोड ऑफ एडमिशन तो हमने अभी चीजें डिस्कस की कि इसमें आप वेबजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो या जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, या आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि आप डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हो। और डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसीजर तो मैंने बता दिया कि कैसे यू कैन टेक डायरेक्ट एडमिशन इन दिस कॉलेज। तो ये पूरी बात हो गई। अब हम लोग आते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर कितनी है। तो बीटेक की अगर बात की जाए तो 4 साल की फीस स्ट्रक्चर है 4.6 लाख।
ये पूरी इसकी 4 साल की फीस स्ट्रक्चर हो गई। मतलब मोटा मोटी आप 5 लाख आप मान सकते हो कि 5 लाख इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज। तो ये फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अब हम लोग आते हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोड ऑफ एडमिशन आप जेईई मेंस और वेबजी के थ्रू तो आप ले सकते हो, बट इसकी कट ऑफ क्या होगी? तो कट ऑफ के लिए यार यू हैव टू रेफर द डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाके आप कट ऑफ दे सकते हो कि क्या कट ऑफ में यू कैन गेट विच ब्रांच, तो उसके बेसिस पे। अब हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो प्लेसमेंट की अगर बात की जाए यार, तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट ये कॉलेज, मतलब इसमें देखो यार क्या होता है कि इस कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां आई थी लास्ट ईयर, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, डेलॉयट, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां आई थी। तो जो हाईएस्ट पैकेज मिला था दैट इज 28 LPA। 28 LPA इज द हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर, और उससे पहले साल 23 LPA। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाईएस्ट पैकेज। लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना था। और एवरेज पैकेज की अगर बात की जाए तो एवरेज पैकेज विच दिस कॉलेज प्रोवाइड इज 6 LPA। तो इसकी फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर इसके प्लेसमेंट की पैकेज को अगर देखा जाए तो मोर और लेस ये कॉलेज ठीक प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यार कि आप कौन से ब्रांच को ऑप्ट कर रहे हो, कौन से ब्रांच पे आप अपना परस्यू कर रहे हो, तो वो भी काफी मैटर करता है। तो ये पूरी बात होगी प्लेसमेंट के बारे में। अब हम लोग आते हैं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। तो ये कॉलेज जो है यार, ये कॉलेज बेसिकली पहले से काफी इम्प्रूवमेंट हुई है इस कॉलेज में। पहले जो चीजें होती थी अब इस कॉलेज में नहीं होती है। रैगिंग वगैरह जो चीजें होती थी अब वो रैगिंग वगैरह नहीं होता है। कॉलेज काफी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, प्लेसमेंट वाइज कॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है। हॉस्टल और मेस की अगर बात की जाए तो ये काफी डिसेंट है, मतलब आपको हॉस्टल मेस काफी डिसेंट मिलेगा। यहाँ के आपके जो बच्चे मिलेंगे, स्टूडेंट्स भी काफी फ्रेंडली होंगे। तो ये चीज हो गई। अब हम लोग गाइस आते हैं कि आप नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब क्यों ज्वाइन करोगे। सो व्हाई यू शुड ज्वाइन नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है यार, उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। पहला ये है कि प्लेसमेंट इस कॉलेज की काफी अच्छी है, अच्छी हो गई है और अच्छी अभी और ये इंक्रीमेंट वे में है। तो प्लेसमेंट अच्छी है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, और तो और साथ ही साथ मतलब फूडिंग वगैरह एकोमोडेशन भी काफी अच्छी प्रोवाइड कर है कॉलेज में। फैकल्टी भी काफी सही है। और फेस्ट की अगर बात की जाए गाइस, तो इसमें फेस्ट वगैरह भी काफी अच्छे से होता है, काफी अच्छे से इसमें इवेंट वगैरह इस कॉलेजेस में होता है। तो उसके लिए अगर आप सोच रहे हो कि कॉलेज लाइफ कैसा रहेगा, तो कॉलेज लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसमें इवेंट वगैरह भी काफी अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो मोर और लेस द कॉलेज इज गुड यार। और अगर आपको मतलब एडमिशन लेना है तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रोसेस को। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलेज रिव्यू। तो ये पूरी बात होगी कॉलेज रिव्यू के बारे में। तो गाइस अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसी ही कॉलेज रिव्यू चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, हमारी पूरी टीम ट्राई करेगी कि उस कॉलेज रिव्यू को लाने का। और जैसे भी टाइप की अगर आपको वीडियोस चाहिए कॉलेज रिलेटेड, प्लेसमेंट वाइज, कंपनी वाइज, तो हम लोग की पूरी टीम उस पर वीडियो लाएगी। तो गाइज मैं होप करता हूँ कि आज की वीडियो में सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर सारी चीजें समझ में आ गई हो तो वीडियो को जरूर से गाइज आप लोग लाइक कर देना है। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।